हजरात, मैं मास्टर शाहिद साहब को दावत दे रहा हूं कि वो माइक पर आएं और प्रोग्राम का इस्तकबालिया पढ़ें। मास्टर शाहिद साहब, इसके बाद मुशायरे का आगाज़ किया जाएगा। जश्न अल्लामा इकबाल के मेहमान ख़ुसूसी जो अभी मौजूद नहीं है, इज़्ज़त माब जनाब शिव मुरारी सहाय साहब, और इस बज़्म की सदारत फरमा रहे शहर काजी जनाब अकरम सलीम साहब, और एजाजी मेहमान चीनी मिल जीएम साहब जनाब अतुल खन्ना साहब, और LBJP इंटर कॉलेज के प्रबंधक जनाब गौरव सहाय साहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जहां हर 100 किलोमीटर पे ज़बानें बदल जाती हो, जहां एक गांव से दूसरे गांव की सकाफत मुख्तलिफ हो, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हज़ारों किस्म के लिबास नज़र आते हों, जहां संगम पर भी गंगा और जमुना के पानी का रंग अलग अलग दिखाई देता हो, जहां शुमाल में धोती तो जुनूब में लुंगी मकबूल हो, जहां किसी शहर का पेड़ा तो किसी शहर का पेठा मशहूर हो, जहां पंजाब में पगड़ी तो राजस्थान के साफे से मुख्तलिफ हो, जहां की फिजाओं में शंख की आवाज़ें, गुरुबानी, जर से कलीसा और आज़ानें गूंजती हो, उस अजीम मुल्क के मशहूर व मारूफ कस्बा तिलहर वासियों को तहरीक फ़रोग़ उर्दू की जानिब से मैं उन सब का दिल की बेपनाह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, और मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उर्दू का चिराग चाहे जिस मकसद के तहत रोशन किया जाए, बहरहाल उसका फ़ायदा उर्दू को ज़रूर मिलता है। मैं अपने इस सफ़र को आगाज़ करने से कबल मैं वो रुदात भी पढ़ना चाहता हूँ कि मैं चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। मैं चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट कर रह गई है घर में ही सल्तनत मेरी। ये मेरी रुदात नहीं, ना कि तहरीक फ़रोग़ उर्दू की रुदात है, ये उसकी रुदात है जिसके हम सब दिलदादा हैं, जिसके हम सब फरेफ्ता हैं, जिसके हम सब शैदाई हैं, जिसकी मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर, जिसके जुल्फों में असीर होकर हम सब यहाँ खींचे हुए चले आए हैं। दोस्तों, उर्दू का चिराग चाहे जिस मकसद के तहत रोशन किया जाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसका फ़ायदा बहरहाल उर्दू को ज़रूर मिलता है। और इसकी उम्दा मिसाल मुशायरा है। मुशायरे का चाहे जितना भी राजनीतिकरण कर दिया जाए, इसका फ़ायदा ज़रूर उर्दू को मिलता है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन मुशायरे में आप देखिए, जिन्होंने उर्दू के साथ मोहब्बत की, दिलचस्पी, वक्त और ताकत सर्फ किया, तो उर्दू ज़बान भी उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। उर्दू ज़बान ने शायरों को शोहरत तो अदीबों को इज्जत दी, मुअल्लिम को मुलाजमत तो मुसन्निफों को एकेडमियों से इनाम दिलवाती है। यही उर्दू है, जब फिल्मी दुनिया में मौसीकी के बोल गुनगुनाए जाते हैं तो दिल के अंदर एक ऐसा सुरूर पैदा होता है और जहन और दिल व दिमाग एक नई ताजगी महसूस करता है। दोस्तों, जब 1900 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, तो यही उर्दू ज़बान है जिसने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को सदर का एजाज़ बख्शा था। यही उर्दू है जिसने बेनी नारायण, मुंशी दया नारायण निगम को गौहर आबदार बना दिया था। यही उर्दू है जिसने पंडित दयाशंकर नसीम को मसनवी गुलजार नसीम के जरिए शोहरत और मकबूलियत अता की। यही उर्दू है जिसने डॉक्टर कृष्ण चंद्र को, जो सबसे बड़े नावल निगार हैं, उन्हें जिंदा जावेद बना दिया। यही उर्दू है जिसने मुंशी प्रेमचंद को, जो उर्दू के जावाज सिपाही थे, एक आला मकाम अता किया। यही उर्दू है जिसने फिराक गोरखपुरी को मुमताज और नुमाया मुकाम हासिल करवा के दिया। दोस्तों, उर्दू को हम कुछ नहीं देते और उर्दू हमें बहुत कुछ देती है। हम में से कितने लोग हैं जो उर्दू के उन अल्फाज की जो हम तक पहुंचता है उनकी हिफाजत करते हैं। उर्दू की वो किताबें जो हमारे पास मौजूद है दीगर ज़बान के लोगों तक पहुंचाने का वसीला बनते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो उर्दू
में सोशल मीडिया जैसी नेमत हासिल हो जाने के बाद उर्दू का कोई शेर, कोई अल्फाज, कोई पैगाम औरों तक पहुंचाने का वसीला बनते हैं। और फिर हमारी शिकायत होती है हुकूमतों से कि ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। अब कानों में अल्फाज के रस कौन घोलेगा? हमारे अहद के बच्चों को मोहब्बत है इंग्लिश से, हमें ये डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इतना ही नहीं, हम तो यही कहते हैं कि उर्दू को अगर मुतवातिर और लगातार अगर कुछ देने की तमन्ना है तो आपकी ज़बान पे ये अल्फाज होंगे कि उर्दू की हिफाजत दहली से नहीं दहलीज से होगी, उर्दू की हिफाजत हाकिम से नहीं महकूम से होगी। लेकिन ये एतराफ़ भी ज़रूरी है दोस्तों कि हर शहर, हर कस्बे में उर्दू का सच्चा जज्बा रखने वाले चंद अफराद मिल ही जाते हैं। हमें तहरीक फ़रोग़ उर्दू को एक सेहतमंद क़यादत की ज़रूरत थी, जो आमिर साहब की शख्सियत के रूप में हमें मिल गई है। आमिर साहब ने एक ऐसा कारवां बनाया जिसने उस कारवां में जनाब ओम प्रकाश साहू साहब, शकील तिलहरी साहब, शमशाद आतिफ साहब, साजिद अली खां साजिद साहब, सगीर अहमद साहब, डॉक्टर सगीर अहमद, अब्दुल राशिद खां, जहीर अहमद सिद्दीकी, ऐसे लोग कारवाने चमन की आबियारी कर रहे हैं। दोस्तों, उर्दू के दीवानों को आमिर साहब ने अभी अपनी मोहब्बत की जंजीर में बांध कर अदब की खिदमत पर आमादा किए हुए हैं। कितने खुशनसीब है ये अदब नवाज दोस्त जिन्होंने अपनी आज के दौर में अपनी मसरूफियात से कुछ वक्त निकाल कर और माल और पैसा निकाल करके अपनी अदबी रिवायत को कायम रखे हुए हैं। दोस्तों, ये उर्दू के दीवाने हैं। आज जिस हाल में हम सब मौजूद हैं दोस्तों, इस हाल में ऐसा ही मुशायरा हर जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में होना चाहिए, जिसमें इत्तेहाद, यकसानियत, यकरंगी और एकता देखने को मिले। हम तमाम हिंदुस्तानी एक दूसरे का खुशी और गम का हिस्सा बनकर इत्तेहाद और एकता के चिराग को रोशन रखें। तमाम लोग ये अहद करें कि ऐसा ही सेमिनार हो जिस हाल में हम सब मौजूद हैं। इसी हाल में महीने के 30 दिन हिंदुस्तानी कल्चर की फिल्में दिखाई जाती थी। आज यौम इकबाल की मुनासबत से उर्दू का मुशायरा मुनाकिद किया गया है। दोस्तों, खास सियासी लोग, राजनीतिक लोग हमारे इस प्रोग्राम को या हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की जितनी भी नफरत की दीवारें खींच रहे, लेकिन मोहब्बत की जो डोर तिलहर वासियों को आपस में बांधे हुआ है, ना किसी के जज्बाती बयान और ना किसी के जहरीली बयान से कामयाब होंगे। दोस्तों, आज मोहब्बत की सरजमीन ने इस खुशबू को जरूर महसूस किया होगा कि हम सब एक जगह बैठे हुए हैं, जिसमें किसी मजहब का द्वेष नहीं, मजहब की मुनाफरत नहीं, बल्कि इंसानियत या मानवता का करुणा और दया है और इंसानियत की मोहब्बत का इज्र मिला हुआ है। दोस्तों, आखिर में मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि कम नहीं नफरत, अदावत, मारकाट, कम नहीं नफरत, अदावत, मारकाट, काश यकजहती भी दीवानों में हो। है यही पैगाम यौम उर्दू, दोस्ती हिंदू और मुसलमानों में हो। यही मेरा आखिर है।